हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में 4:15 पे। और उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह उठने के बाद एक गिलास जो है हल्का सा गर्म पानी पीने की आदत है। सो बस मैं उसी की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। और अर्ली मॉर्निंग उठने का मेन रीज़न मेरा यही है कि मुझे अपनी स्टडी करनी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का जो टाइम होता है स्टडी के लिए वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम ना हर जगह शांति होती है और कहीं पे भी शोर शराबा नहीं होता है। और जो कंसंट्रेशन है वो भी इस टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सो मैं भी मेरी तो आदत पहले से भी है कि मैं सुबह जब भी उठती हूँ मैं अपनी जो पढ़ाई है वो उसको टाइम देती हूँ। फिर इसके बाद मुझे मेरे घर के जो भी काम करने होते हैं फिर मैं उसको प्रियोरिटी देती हूँ। और अभी मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करूंगी। और जैसा कि कल वाले वीडियो में मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किया हुआ था कि हम लोग ना कम से कम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और फ्राइडे सैटरडे ये जो दिन रहेंगे ये हमारा ज्योग्राफी के लिए रहेगा और साथ में करंट अफेयर और एक रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा। अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी। और एक मेरे व्यूवर ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का कोई सोर्स बता दीजिए। प्रैक्टिस करने की बात रही तो आप ना घटना चक्र पूर्वालोकन से प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि आपको पता है कि घटना चक्र पूर्वालोकन में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन तो दिया हुआ है, पर जो पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक तरह का प्रैक्टिस सेट है। इसीलिए अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मेरे पास में परीक्षा वाणी की बुक्स है और मेरे पास सारे सब्जेक्ट की परीक्षा वाणी की बुक्स हैं। मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ और उन्हीं से पढ़ती हूँ। और जो प्रैक्टिस करनी होती है वो मैं घटना चक्र से कर लेती हूँ। और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था काफ़ी पहले। अगर आपको चेक करना है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी ना कुछ टाइम से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है और ये जो आलस होता है ना वो हमको उठने नहीं देता है। और देखिए, सुबह उठने का तो किसी का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो हमेशा कंफर्ट जोन चाहती है कि हम हमेशा कंफर्ट में रहें और हमें जो बहुत ज़्यादा परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन देखो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हमारे खुद के सपने हैं पूरे करने उनको, तो हमको कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर वो चाहे सुबह जल्दी उठकर सेक्रीफाइस करो या फिर अपनी नींद में सेक्रीफाइस करो। बहुत सारे लोग अपनी अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी बेटी है वो सुबह स्कूल जाती है, इसीलिए मैं लेट नाइट पढ़ाई करूँगी तो फ्रेंड मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी। और जब सुबह उठ नहीं पाऊँगी तो ये सारे जो काम होंगे वो डिले हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी अपने जो घर के काम होते हैं वो खुद ही मैनेज करती हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँ और जो पढ़ाई फिर मैं अपनी कंटिन्यू करूँ। और फ्रेंड्स, कभी कभी मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि जिस टाइम पे मैं उठूँगी घर के सारे काम मैनेज कर लूँगी, फिर इसके बाद में अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जिस दिन मैं सुबह नहीं उठती हूँ ना उस दिन जो है वो पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे ना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन अभी भी कुछ कमी है, क्योंकि मैं सुबह का जो टाइम मेरे लिए जितना बेनिफिशियल हो सकता है उतना बेनिफिशियल और किसी टाइम पर मुझे नहीं लगता है। क्योंकि ना जो आलस होता है वो फ्रेंड ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है और वो हमको ना उठने नहीं देता है। और बहुत सारे जो काम होते हैं वो इसी आलस के ही वजह से सारे पेंडिंग हो जाते हैं। और देखिए, जो लोग बैचलर होते हैं उनके पास इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि आपको किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, और वो अपने अकॉर्डिंग अपना जो पढ़ाई है वो सेट कर लेते हैं। और लेकिन जो मैरिड पर्सन होते हैं फ्रेंड ना उनके पास में ना जो टाइम की कमी होती है वो भी होती है और साथ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर हैं जो मैरिड हैं, जिनके 1 बच्चे हैं, जिनके 2 बच्चे हैं और साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि ना पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जो टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है। और सुबह से लेकर शाम तक जब हम पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। मुझे ये सारी चीज़ें पता है, क्योंकि ना जैसे आप फेस करते हो वैसे मैं भी सारी चीज़ें फेस करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, टाइम ना किसी के पास नहीं होता है। जैसे हम घर के सारे काम करते हैं उन सबके लिए टाइम निकालते हैं ना, तो पढ़ाई भी तो हमारा एक काम ही है ना, तो उसके लिए भी तो हमको टाइम जो है वो खुद ही निकालना पड़ेगा, तभी वो टाइम निकलेगा।
देखिए, जब हमारी तबीयत खराब हो या लगे हम सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तब की बात फ्रेंड्स अलग है। क्योंकि ना हम हमेशा एक जैसा दिन नहीं होता और कभी ना कभी इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो हर किसी को फेस करनी पड़ती है। सो इसी तरह की मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि वो 1 महीने से बीमार है, उनको टाइफाइड हो गया था। सो इसीलिए वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई हैं। देखिए डियर, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ऑलरेडी आप ना इतने टाइम से बीमार हैं और अभी आप ज़्यादा टेंशन लेंगे तो वो चीज़ें ना और ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। अभी आप थोड़ा थोड़ा रिकवरी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उनको ना अच्छे से लीजिए और अपनी जो तबीयत है वो उसको अच्छा से कर लीजिए। फिर देखिए, पढ़ाई है, पढ़ाई तो अगर तबीयत अच्छी रहेगी ना तो पढ़ाई तो ऑटोमेटिक होती ही रहेगी। और देखिए, पढ़ाई करने के लिए ना तबीयत का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, हमारी फिजिकल हेल्थ सही रहेगी, तभी हम बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी फ्रेंड, जब हम अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसीलिए ना पढ़ाई जब भी आप कर रहे हैं तो अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि ना टाइम से खाइए, टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है कि हर चीज़ ना टाइम से होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी हमारा रूटीन बिगड़ता है तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। मेन रीज़न यही है कि हम जब भी अपने रूटीन से हटके काम करते हैं, लेट नाइट कुछ भी काम करना होता है तो करने लगते हैं, या फिर हमारा खाने पीने का शेड्यूल अगर गड़बड़ हो जाता है तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इसी तरह का जो थोड़ी थोड़ी जो ट्रिक्स हैं वो फ्रेंड अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान देते रहना है, ताकि अभी जो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है वो ना अपनी हेल्थ ख़राब ना करें और जो पूरा फोकस है वो पढ़ाई पर कर सकें। और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल वाले वीडियो में मैंने अपना टारगेट शेयर किए थे, और वो ना टारगेट अब कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि ना एक मेरे व्यूवर हैं, उनका भी कमेंट आया हुआ था कि दी आप ना ये टारगेट बंद मत करना और इसको कंटिन्यू किए रहना, ताकि ना इससे अगर बंद हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन इससे पहले भी देखिए फ्रेंड, मैं आपके साथ ना टारगेट शेयर करती थी, और लेकिन जो लास्ट जो मेरा वीडियो था ना, जिसमें मैंने आपके साथ ये बोला था कि जो अभी हम लोग 3 मंथ्स में क्या करने वाले हैं, कि जिस तरह के सब्जेक्ट फॉलो करने हैं और जो जो जिस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है उसकी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन कल से हम लोग ना फिर से अपने टारगेट कंटिन्यू करेंगे, और कल वाला जो टारगेट है, कल संडे है, उसका जो वीडियो है वो मैं अभी एंड में आपको दे दूंगी, और उसके जो टारगेट्स होंगे वो मैं आपको एंड में दे दूंगी। उसको आप देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। और सुबह मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था, और ज्योग्राफी में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग जलवायु वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं 2 मैंने आपको दिए थे, तो उसी को मैंने भी पढ़ा था। और इसके बाद सुबह भी मैंने उसी का रिवीजन किया था। सबसे पहले मैंने अर्ली मॉर्निंग पढ़ा था, फिर सुबह रिवीजन किया था, और अभी इससे पहले मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही थी। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ना कल के टारगेट आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कल हमको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है और साथ में करंट अफेयर पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको अपने शेड्यूल में बताया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ना हिंदी का फिर से रिवीजन करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक उठाएंगे हम लोग, विलोम शब्द उठाएंगे। और इससे पहले भी देखिए मल्टीपल टाइम इन सबका रिवीजन हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं, इसीलिए अब स्टार्टिंग से फिर से रिवीजन करना शुरू कर देंगे। विलोम शब्द है, ये आपको देखिए आपके पास में भी घटना चक्र है, वहीं से करना है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10 पेज की, और इसके साथ में जो पीछे जो दिया हुआ होता है 2 पेज, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये रहा, ये आपके पास में होगा घटना चक्र। आप यहां से ना करना शुरू करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे करके 10 जो पेज होंगे ना, यहाँ तक 13 पेज नंबर तक, यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और साथ में इसके जो पीछे होते हैं फ्रेंड, ये अध्ययन सामग्री जो लर्न करने वाली होती हैं, वो आप ना 2 पेज वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा। और ये रही अध्ययन सामग्री, यहाँ से आपको 2 पेज करना है। ये पेज और ये पेज, इन 2 पेज का आपको रिवीजन कर लेना है। और देखिए हम लोग ना मंडे और ट्यूसडे को भी हिंदी ही इसका टर्न रहेगा, उस दिन भी हिंदी पढ़ेंगे। इसीलिए ना संडे का दिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग के पास ना थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज अगर है, या मतलब जिन लोग को लगता है संडे को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए हम लोग एटलीस्ट ना पढ़ने से तो अच्छा है कि हम लोग जो पढ़ें, अगर हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे भी हमारे वो फायदेमंद होने चाहिए। 2 पेज आप ये रिवाइज कर लीजिएगा और 10 पेज की आप ना ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और करंट अफेयर देखिए, आय दृष्टि से मैंने आपको बताया कि नेशनल जो न्यूज है, आपने 5 पेज मैंने कल आपको टारगेट दिया होता, तो 5 पेज जो है आगे के ही उसको कंटिन्यू कर लेना है। और साथ में जो संक्षिप्तियां है
उसके भी 2 पेज कल मैंने आपको टारगेट दिया था, सो 2 पेज आगे के कंटिन्यू कर लीजिएगा। और जो ज्योग्राफी रहेगा उसका भी अगर आपको टाइम मिलता तो फ्रेंड उसका भी रिवीजन आप कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, हमें ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है और अपनी मेहनत करते रहना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। सो इसी कोशिश में लगे रहना है जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।